अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, एक्सरसाइज 8.4 का, राइट। लेकिन उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने पहला पार्ट कंप्लीट किया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर सेकंड है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, राइट। फर्स्ट पार्ट मैंने दिखाया था लास्ट लेक्चर में। तो पार्ट नंबर सेकंड है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। इनमें से हमें ऑप्शंस बतानी है। 0 आएगा आंसर, 1 आएगा आंसर, 2 आएगा या -1 आएगा। इसको पहले सॉल्व करना है, आई थिंक इसकी जस्टिफिकेशन देनी है, उसके बाद ही जो चॉइस है उनको सिलेक्ट करना है, राइट। तो इससे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करें। मैंने शायद ट्रिग्नोमेट्री के सेकंड लेक्चर में बात की थी, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ मैंने बताई थी उसमें मैंने बात की थी, कुछ फार्मूलाज हमने फाइंड आउट किए थे, राइट। उसमें सबसे पहले जो फार्मूला यहाँ पे हम यूज़ करेंगे दैट इज़ tan थीटा। tan थीटा इज राइट साइड स्क्रीन पे है। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। ये मैंने बताया भी था, ये इसके बराबर कैसे आता है, राइट। आप लोग यूट्यूब पे वीडियो चेक कर सकते हो, शायद ये पहला ही वीडियो है, राइट, या दूसरा वीडियो हो सकता है जिसमें मैंने ये दिखाया था। तो tan थीटा होता है साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, राइट। तो उसके बाद जो सेकंड फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे दैट इज कॉट थीटा। tan थीटा अगर होता है साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, tan का इनवर्स क्या होता है, कॉट। तो कॉट किसके बराबर आएगा, कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, यानी कि tan का उल्टा हम करेंगे। उल्टा करके क्या आएगा, कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा दैट इज इक्वल टू कॉट थीटा। उसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला दैट इज सेक थीटा इज 1 डिवाइड बाई कॉस ऑफ थीटा, राइट। तो कॉस का इनवर्स होता है सेक, और सेक का इनवर्स होता है कॉस, राइट। सेक का इनवर्स होता है कॉस और कॉस का इनवर्स होता है सेक। उसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला है दैट इज कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई साइन थीटा। तो कोसेक थीटा वो किसके बराबर होता है, साइन का इनवर्स होता है कोसेक, और कोसेक का इनवर्स होता है साइन। जैसे मैंने पहले ही बताया था, पंडित ही हैड बिगन साइन कॉस टेन। साइन होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, राइट। उसके बाद होता है कॉस होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस वही आएगा सेक, राइट। तो साइन का इनवर्स होता है कोसेक का इनवर्स होता है साइन, कॉस का इनवर्स होता है सेक का इनवर्स होता है कॉस। उसके बाद टेन का इनवर्स होता है कॉट, और कॉट का इनवर्स होता है टेन, राइट। तो ये 4 फॉर्मूलाज हम इसमें यूज करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूलाज आप लोग को याद भी रखने हैं, और मैंने बताया भी था आप लोग कैसे इसको याद रख सकते हो, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है, जहाँ पे मैं एरो से दिखा रहा हूँ दैट इज 1 को ऐसे ही रखेंगे। tan थीटा इन प्लेस ऑफ tan थीटा हम कौन सा वैल्यू पुट करेंगे, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। उसके बाद है सेक थीटा, इन प्लेस ऑफ सेक थीटा विल सबस्टिट्यूट सेक थीटा एज 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा। उसके बाद 1, उसको 1 ही रहने देते हैं, प्लस कॉट ऑफ थीटा। अगेन कॉट थीटा जो है उसको हम रिप्लेस करेंगे कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो इन प्लेस ऑफ कोसेक थीटा आई विल सबस्टिट्यूट द वैल्यू 1 डिवाइड बाई साइन थीटा। तो जब मैं ये वैल्यू सबस्टिट्यूट करूंगा तो उसके बाद जो स्टेप बनेगा वो ये वाला स्टेप बनेगा। तो 1 ही आएगा, लेकिन ये जो tan थीटा है, tan थीटा के प्लेस में मैंने कौन सा नंबर यहाँ पे क्या लिख दिया, ये tan थीटा था। तो tan थीटा की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया दैट इज साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, राइट। और सेक थीटा की जगह मैंने लिख दिया 1 डिवाइड बाई कॉस ऑफ थीटा, जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूलाज में बात की थी, राइट। सेक थीटा किसके बराबर होता है, 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा। तो यही वैल्यूज मैं पुट कर रहा हूँ, सबस्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो अगेन 1 ही रहेगा, लेकिन ये जो कॉट थीटा है, कॉट थीटा का वैल्यू क्या हम सबस्टिट्यूट करेंगे, कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। तो मैंने यहाँ पे इसके प्लेस में लिख दिया दैट इज कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, फिर माइनस है, माइनस एज इट इज। तो उसके बाद कोसेक है, कोसेक थीटा को हम सबस्टिट्यूट करेंगे एज 1 डिवाइड बाई साइन थीटा, राइट। तो मैंने वैल्यूज अब सबस्टिट्यूट कर दिए। तो सबस्टिट्यूट करने के बाद जब हम इसको और एक स्टेप में सिंप्लीफिकेशन इसकी करेंगे, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये वाला जो स्टेप है, इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिवाइड सेम है, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ पे भी कॉस्ट है, यहाँ पे भी कॉस्ट है, राइट। तो इनको हम एक ही मतलब ऊपर आएगा फिर साइन थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई कॉस्ट है, यानी कि इन दोनों का हम होल डिवाइड में एक ही लिख सकते हैं कॉस थीटा,
और इस तरह से इन दोनों का भी डिवाइड सेम ही है, साइन थीटा, राइट। तो हम क्या करेंगे, 1 को मैंने 1 ही रहने दिया, लेकिन साइन थीटा प्लस 1 इसको वैसे ही रहने दिया, लेकिन होल डिवाइड में मैंने लिखा कॉस थीटा। अगर मैंने होल डिवाइड में कॉस थीटा लिखा, इसका मतलब है ये कॉस थीटा डिवाइड है साइन थीटा को भी, और ये कॉस थीटा डिवाइड है 1 को भी। उसके बाद 1 एज इट इज, कॉस थीटा माइनस 1 ये मैंने ऊपर लिख दिया, लेकिन नीचे मैंने इन दोनों का एक ही डिवाइड लिख दिया, दैट इज साइन थीटा। साइन थीटा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इसका मतलब है ये साइन थीटा इस कॉस थीटा को भी डिवाइड है, और ये साइन थीटा इस 1 को भी डिवाइड में है। उसके बाद अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 1 है इसका डिवाइड हम लिख सकते हैं 1, राइट। और इस 1 का भी डिवाइड हम लिख सकते हैं 1, क्योंकि जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता है उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। अब क्रॉस मल्टीपल करेंगे, कॉस थीटा जब मल्टीपल हो जाएगा 1 को तो कॉस थीटा बनेगा, और 1 हो जाएगा मल्टीपल साइन थीटा प्लस 1 तो क्या बनेगा, साइन थीटा प्लस 1, और कॉस थीटा मल्टीपल हो जाएगा 1 को, दैट इज कॉस थीटा। इस तरह से यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो हमारा जो स्टेप बनेगा, जब कॉस थीटा मल्टीपल हुआ 1 को तो कॉस थीटा बना, 1 जब मल्टीपल हो जाएगा साइन थीटा प्लस 1 को तो साइन थीटा प्लस 1 बन जाएगा, और अगेन 1 हो जाएगा मल्टीपल कॉस थीटा तो कॉस थीटा बन जाएगा। इस तरह से इसमें भी यही सेम स्टेप रिपीट होगा, साइन थीटा मल्टीपल हो जाएगा 1 को तो साइन थीटा बन जाएगा, प्लस 1 जब मल्टीपल हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 1 तो बन जाएगा कॉस थीटा माइनस 1 होल डिवाइड बाई 1 इंटू साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ तक ये स्टेप्स हमने किए हैं, राइट। तो उसके बाद ये जो हमारा स्टेप है, अब हमारा स्टेप ये बना है, राइट, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा एंड साइन थीटा प्लस 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। देखो फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे मैंने लिख दिया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, बिल्कुल वही है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, लेकिन इन दोनों को मैंने ब्रैकेट में रख दिया। इन दोनों को आप लोग देख सकते हो, मैंने ब्रैकेट में रख दिया, स्मॉल ब्रैकेट्स मैंने यूज किए हैं, प्लस 1 1 ही रहने दिया, राइट। और यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट्स यूज किए हैं, इनटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, बिल्कुल वही है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, राइट, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, माइनस माइनस ही है और माइनस 1 है, राइट। तो इसका मतलब है ये अगर हमारा a बन जाएगा, राइट, बीच में है प्लस और यहां पे है, इसको रहने देते हैं b, a प्लस b इंटू इस, अगर ये अगेन हमारा a बनेगा, राइट, यहां पे है बीच में माइनस और यहां पे है, इसको रहने देते हैं b। तो इसका मतलब है यहां पे ये फॉर्मूला बनती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि यहां पे है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहां पे भी है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, लेकिन यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये है हमारा जो a रहेगा, a जो हमारा है दैट इज कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये हमारा a रहेगा, और b क्या रहेगा 1। तो नीचे हम डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड में हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, साइन थीटा हो जाएगा मल्टीपल कॉस थीटा को साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। तो उसके बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब है a स्क्वायर अब क्या बनेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर एंड 1 बन जाएगा, दैट इज b बन जाएगा 1, दैट इज b स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, क्योंकि इन प्लेस ऑफ a हमारे पास जो नंबर था दैट इज कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एंड इन प्लेस ऑफ b हमारे पास था 1, राइट। तो यहाँ पे बना साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब यहाँ पे ये जो स्टेप है, यहाँ पे ये जो स्टेप है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम अगेन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला हम कौन सी यूज करेंगे, यहाँ पे दैट इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाएगी।
फॉर्मूला कौन सी बनेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab। तो यहाँ पे मैं यही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab। लेकिन इन प्लेस ऑफ a वी हैव साइन थीटा एंड इन प्लेस ऑफ b वी हैव कॉस थीटा। तो फिर क्या बन जाएगा, a स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ab प्लस ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा, और माइनस 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, होल डिवाइड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप लोगों को पता ही है यहाँ पे ये जो स्टेप है ये वाला, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आप लोग को याद आ रहा होगा ये हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी थी, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1। तो इन प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एज 1, क्योंकि ये आइडेंटिटी किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। तो जब हम इसका वैल्यू पुट करेंगे 1 तो ये दोनों खत्म हो गए इसके साथ, फिर क्या बचा, प्लस ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे प्लस 1 है, राइट, यहाँ पे प्लस 1 है और यहाँ पे माइनस 1 है, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट। तो फिर वहाँ पे क्या बचा, फिर ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा कॉस थीटा, ये दो स्टेप्स यहाँ पे बच गए। यहाँ पे प्लस 1 खत्म हो गया और यहाँ पे माइनस 1 खत्म हो गया, राइट। तो जब हम ये करेंगे ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा कॉस थीटा, यही स्टेप यहाँ पे आ रहा है, दैट इज यहाँ पे साइन थीटा एक है, ऊपर भी एक साइन थीटा है तो कैंसिल आउट हुआ। यहाँ पे कॉस थीटा है, ऊपर पे नीचे भी कॉस थीटा है, तो साइन थीटा कैंसिल आउट, कॉस थीटा कैंसिल आउट, तो वहाँ पे क्या बचा 2। तो इसका आंसर जो आया वो आया 2। तो इसका मतलब है जो ऑप्शन है इसकी ऑप्शन नंबर 2, ये वाली ऑप्शन, ये करेक्ट आंसर है फिर, राइट। तो इस तरह से ये पार्ट दैट इज पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 2 ये इसके साथ ही कंप्लीट होता है, राइट। अब हम आएंगे नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज पार्ट नंबर 3, राइट। पार्ट नंबर 3 पे आ जाएंगे। अब हम पार्ट नंबर 3 क्या है, सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो हमें सिंप्लीफाई करना है, जस्टिफिकेशन इसकी देनी है, सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए, इसको हमें सॉल्व करना है। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस हमारे पास हैं सेक ए, साइन ए, कोसेक ए या कॉस ए। हमें चूज करना है, लेकिन चूज करने से पहले हमें क्या करना है, हमें ये देखना है, इसकी जस्टिफिकेशन हमें पहले देनी है, राइट। तो इसमें अगेन यहाँ पे सेक ए है, राइट। तो सेक हमें देखना है, सेक इसका इनवर्स क्या होता है, सेक का इनवर्स क्या होता है, कॉस। तो सेक इन प्लेस ऑफ सेक ए हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई कॉस ऑफ ए, और उसके बाद है tan ए। tan ए के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, tan किसके बराबर होता है, पहली फॉर्मूला मैंने इसी लेक्चर में बताई थी, tan ए इज इक्वल टू साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए, राइट। यही दो फॉर्मूलाज हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। सेक ए था यहाँ पे, इन प्लेस ऑफ सेक ए मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया 1 डिवाइड बाई कॉस ऑफ ए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सेक ए के प्लेस में मैंने लिख दिया 1 डिवाइड बाई कॉस ऑफ ए, राइट, प्लस, तो प्लस प्लस को ही रहने दिया, लेकिन इन प्लेस ऑफ tan ए के प्लेस में मैंने क्या लिख दिया, दैट इज साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए। tan ए किसके बराबर होता है, साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए, और साथ में क्या है 1 डिवाइड बाई साइन ए। तो साइन ए सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, ये लोवेस्ट फॉर्म में है, तो इसको वहीं पे रहने दो, ठीक है। तो 1 माइनस साइन ए ये वही रहेगा। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कॉस ए, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर एक ही लिखेंगे। तो क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन ए होल डिवाइड बाई कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, अगर इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो इसका डिनोमिनेटर हम क्या लिख सकते हैं 1, राइट। तो अब सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए। ऊपर है 1 माइनस साइन ए और फिर से है 1 माइनस साइन ए होल डिवाइड बाई क्या है कॉस ऑफ ए, क्योंकि ये डिवाइड में मल्टीप्लिकेशन में है, राइट। तो इसको हम इजीली लिख सकते हैं होल डिवाइड बाई कॉस ऑफ ए, राइट। तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे साइन ए है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे साइन ए है, तो कौन सी फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो जाएगी, अगेन दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन इन प्लेस ऑफ ए वी हैव 1 एंड इन प्लेस ऑफ बी वी हैव साइन ए, राइट। तो जब वो फॉर्मूला हम यूज करेंगे दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे
1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए होल डिवाइड बाई कॉस ऑफ ए। 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि ए स्क्वायर ए की जगह था हमारे पास यहाँ पे 1 एंड बी स्क्वायर, और बी के प्लेस में था हमारे पास साइन ए, तो क्या बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 स्क्वायर किसके बराबर आएगा 1 ही, और साइन स्क्वायर ए। तो नेक्स्ट स्टेप जो बन जाएगा दैट इज 1 स्क्वायर 1 ही आएगा माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस ऑफ ए। नाउ अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला आप लोग को यूज करनी है। आप लोग को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। नाउ वी नो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये किसके बराबर होता है 1, लेकिन मुझे यहाँ से वैल्यू निकालना है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। मैंने उस टाइम ये बताया था फॉर्मूला हमारे पास एक ही है, लेकिन इस फॉर्मूला से हम और भी कुछ फॉर्मूलाज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर cos a का वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, इस cos a का वैल्यू मैं फाइंड आउट करूंगा। जब मैं इस cos a का वैल्यू फाइंड आउट करूंगा इसका मतलब मुझे साइन को शिफ्ट करना होगा RHS साइड में। तो क्या बन जाएगा cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a। मैंने साइन स्क्वायर a को शिफ्ट कर दिया इस साइड में, तो क्या बना माइनस साइन स्क्वायर a। तो फिर हम बता सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये तो 1 के बराबर है, लेकिन इसमें से हम और एक फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं दैट इज cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो cos स्क्वायर a का वैल्यू किसके बराबर आया अब 1 माइनस साइन स्क्वायर a। इसका मतलब है 1 माइनस साइन स्क्वायर a, इसका वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एज cos स्क्वायर a। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a इसके बदले हमारे पास जो वैल्यू आएगा दैट इज cos स्क्वायर a। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a इसके प्लेस में मैंने लिख दिया दैट इज cos स्क्वायर a, राइट, होल डिवाइड बाई क्या है cos ऑफ a। अब ये cos स्क्वायर a का मतलब क्या होता है cos a इंटू cos a, राइट। इसका मतलब है cos a इंटू cos a, क्योंकि बेस आर सेम पावर्स विल बी एडेड। इसका पावर भी 1 है और इसका पावर भी 1 है, तो अगेन वापस ये स्टेप आएगा, यस दैट इज cos स्क्वायर a। cos स्क्वायर a का मतलब cos a। तो ऊपर वाला cos a, ऊपर a cos a और नीचे भी a cos a, ये दोनों कैंसिल आउट हुए, राइट। ये cos a और ये cos a कैंसिल आउट, वहां पे क्या बचा cos ऑफ a, राइट। तो इसका मतलब है ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये जो क्वेश्चंस थे ये 2 क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चंस हैं, तो आप लोगों को क्या करना है बस इनको रिवाइज कर लेना है, उतनी डिफिकल्ट भी नहीं है, राइट। चलिए आज इतना ही करेंगे।